कहानी की शुरुआत एक बड़े मैटरनिटी हॉस्पिटल से शुरू होती है, जहां रोज कोई ना कोई बच्चा जरूर जन्म लेता था। आज घुंघराले बालों वाला एक आदमी बच्चा बाड़ में आकर किसी बच्चे को ढूंढने लगा था। इसी हॉस्पिटल के एक हिस्से में एक औरत अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। दर्द से तड़प रही इस औरत का नाम लीना था। लीना आज अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली थी, जिस वजह से वो काफी डरी हुई थी। डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि लीना और उसका होने वाला बच्चा बिल्कुल ठीक रहे। दूसरी तरफ घुंघराले बालों वाला अभी भी हॉस्पिटल में था। वो बार बार हर वार्ड को चेक कर रहा था। उधर डॉक्टर्स ने लीना का ऑपरेशन कर बच्चे को बाहर निकाल लिया था। वैसे ये कोई साधारण बच्चा नहीं था। पेट से बाहर आते ही वो पहले डॉक्टर्स को मारता है और फिर नर्स को तड़पा तड़पा कर मार देता है। लीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद लीना होश में आ चुकी थी और उसकी गोद में उसका बच्चा था। हॉस्पिटल में आज डॉक्टर्स के कत्ल हुए थे, जिस कारण पुलिस आकर पूछताछ शुरू कर देती है। इसी दौरान घुंघराले बालों वाला भी लीना की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन पुलिस उसे बाहर ही रोक देती है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। लीना बिल्कुल ठीक होकर अपने घर वापस लौट आई थी। उसके स्वागत की पूरी तैयारी उसके पति रोडी ने की थी। रोडी अपने घर में अपने बच्चे और बीवी को देखकर आज बहुत खुश था। थोड़ी ही देर बाद लीना बाथरूम में जाकर नहाने लगती है, जबकि रोडी किचन में आकर अपने लिए कॉफी बनाने लगा था। कॉफी बनाने के लिए उसने पानी गर्म होने के लिए गैस पर रख दिया था। जल्द ही पानी पूरी तरह से गर्म हो जाता है। उसी पल बच्चे की आंखें अजीब सी हरकत करती हैं, जिसके बाद रोडी को कुछ हो जाता है। वो जल्दी जल्दी गर्म पानी उठाकर उसे पीने लगा, जिसके बाद उसका शरीर अंदर से जल जाता है। रोडी ने एक ही सांस में सारा पानी पी लिया था, जिस कारण उसकी वहीं मौत हो जाती है। कुछ दिनों बाद लीना अपने बच्चे को लेकर अपनी छोटी बहन एमली के पास आती है। एमली अपने घर में अकेली ही रहती थी। रोडी की मौत के बाद उसने अपनी बहन लीना को अपने घर बुला लिया था, ताकि दोनों बहनें मिलकर बच्चे की देखभाल कर सकें। अगले दिन दोनों बहनें किचन में काम कर रही थी और उसी पल लीना किसी को घर के बाहर घूमता देखती है। जब दोनों बहनें भागकर बाहर आती है तो उन्हें वहाँ कोई नजर नहीं आता और एमली अपने काम पर चली जाती है। इसी बीच लीना को एक अजीब से नंबर से फोन आता है। ये फोन किसी आदमी का था और वो लीना से कहता है कि मैं जल्द ही तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। लीना उसकी बात सुनकर बहुत डर गई थी, जिसके बाद वो भागकर अपने बच्चे के पास चली आती है। अपने बच्चे को सही सलामत देखकर लीना राहत की सांस लेती है, मगर वो फोन पर मिली धमकी से अंदर ही अंदर काफी डर गई थी। थोड़ी ही देर बाद घुंघराले बालों वाला एमली के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था और लीना उसे विंडो से देख लेती है। वो जल्दी जल्दी पहले अपने बच्चे को संभालती है और फिर दरवाजे के आगे चेयर फंसाकर पुलिस को फोन करने लगती है। इसी बीच वो आदमी दरवाजे को पीट पीट कर कहने लगता है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, इसने भले ही तुम्हारे पेट से जन्म लिया है, लेकिन इस बच्चे पर हक मेरा बनता है। घर के अंदर लीना पुलिस को बता रही थी कि उसके बच्चे की जान खतरे में है। लीना की बातें आदमी भी सुन लेता है और पुलिस के बारे में सोचकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के कुछ ही पलों बाद दरवाजे पर एक डिलीवरी बॉय आता है। इस लड़के का नाम बिली था और वो एमली का पार्सल लेकर आया था। डरी हुई लीना जल्दी जल्दी दरवाजा खोलकर उसे पार्सल लेने लगती है और इसी बीच बिली की नजर बच्चे पर पड़ती है। बच्चे ने भी बिली को देख लिया था, जिसके बाद उसकी आंखों में अजीब सी हरकत होती है। बिली पार्सल देने के बाद अपने दोस्त को फोन कर कहता है, मैंने अभी अभी दुनिया का सबसे बदसूरत बच्चा देखा है। अगर मेरा बच्चा ऐसा होता तो मैं उसे कूड़े में फेंक देता। अपने दोस्त से ऐसी ही ऊटपटांग बातें करते करते जैसे ही बिली वैन में बैठता है तो उसे कुछ होने लगता है। अब वो अपना कटर निकालता है और फिर उसी कटर से अपना गला काट कर मर जाता है। दूसरी ओर डिटेक्टिव स्टीव लीना के पास आ गया था। लीना उसे बताती है कि एक आदमी उसके घर में जबरदस्ती घुसना चाहता था। उसकी बात सुनकर स्टीव उसे अपना नंबर देता है, ताकि जब भी वो आदमी लीना को दोबारा दिखे तो लीना उसे फोन कर सके। कुछ देर बाद एमली अपने काम से लौट आई थी और वो नहाकर बाथरूम से बाहर निकलती है। बाहर आकर वो अपने शरीर पर लोशन लगा रही थी और तभी उसकी नजर लीना के बच्चे पर पड़ती है। बच्चे को यहाँ देखकर एमली काफी डर गई थी, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी लीना के पास आकर कहती है, मुझे तुम्हारा बच्चा ठीक नहीं लग रहा। मैं अभी अभी अपने कपड़े बदल रही थी और तुम्हारा बच्चा मुझे लगातार घूर रहा था। उसकी बात सुनकर लीना उससे कहती है कि वो सिर्फ एक बच्चा है, तुम्हें उसके बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इस पर एमली कहती है कि तुम्हारा बच्चा बेहद बदसूरत है और मैं नहीं चाहती कि वो मुझे घूरता रहे। उसकी बात खत्म होते ही बच्चा पीछे से आकर एमली पर हमला बोल देता है। लीना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन देखते ही देखते बच्चा एमली को मार देता है। बच्चे का ये रूप देखकर लीना बहुत डर गई थी और वो जल्दी जल्दी घर से बाहर आकर पुलिस को फोन करने लगती है, मगर उसी समय बच्चा भी घर से बाहर निकलकर एक तरफ जाने लगा था। कुछ देर बाद बारबी नाम की एक लड़की अपने काम से वापस लौट रही थी और उसकी आंखें कुछ देखकर हैरान हो जाती हैं। बारबी के सामने लीना का बच्चा सड़क पर बैठा था। बच्चे को इस तरह अकेला देखकर वो जल्दी जल्दी पुलिस को फोन कर सब बताती है। उसकी
बात सुनकर पुलिस उसे बच्चे के पास ही रोककर इंतजार करने को कहती है। अब बारबी फोन काटकर बच्चे से बातें करने की कोशिश करने लगी थी, मगर इस बार भी बच्चे की आंखें हरकत करती है, जिसके बाद बारबी को कुछ हो जाता है। इसके बाद बारबी पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर नीचे कूद जाती है और नीचे कूदकर उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ लीना और घुंघराले बालों वाला भी बच्चे को ढूंढ रहे थे। बच्चे ने भले ही लीना के सामने एमिली को मारा था, लेकिन लीना अभी भी अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। वैसे आज घुंघराले बालों वाले की किस्मत उसके साथ थी और लीना से पहले वो बच्चे को देख लेता है। लीना अगले दिन भी बच्चे को ढूंढ रही थी। अपने बच्चे को ढूंढती ढूंढती वो चर्च के पास पहुंच जाती है और चर्च में जा रहा फादर उसे रोकर कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है कि तुमने एक शैतानी बच्चे को जन्म दिया है। तुम्हारा बच्चा जहाँ भी होगा वहाँ सिर्फ मौतें ही मौतें होंगी। इसके बाद फादर उसका हाथ पकड़कर प्रे करने लगता है, क्योंकि वो लीना की मदद करना चाहता था। मगर लीना इन बातों में यकीन नहीं करती थी और वो अपना हाथ छुड़ाने के लिए शोर मचाने लगती है। उसका शोर सुनकर एक लड़का उन दोनों के पास आकर फादर को रोकने की कोशिश करता है। फादर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का उसकी कोई बात नहीं सुनता और फादर को वहाँ से भगा देता है। अब लीना लड़के का धन्यवाद कर फिर से अपने बच्चे को ढूंढने लगी थी। इस बार वो बच्चे को ढूंढती ढूंढती एक गली में आती है, जहाँ कुछ आवारा लड़के लड़कियाँ बैठे थे। ये आवारा लड़के उसे परेशान करने लगते हैं और तभी एक लड़का वहाँ आकर आवारा लड़कों को जान से मार देता है। इसके बाद वो लीना से कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चे का गुलाम हूँ। इतना कहकर वो अपने सिर पर गोली चलाकर अपनी जान दे देता है। लीना ये सब देखकर वहाँ से भागती है और इसी बीच उसे रास्ते में एक फोन आता है। ये फोन घुंघराले बालों वाले का था और वो लीना को बताता है कि उसे उसका बच्चा कहाँ मिल सकता है। थोड़ी ही देर बाद डिटेक्टिव स्टीव की गाड़ी एक जगह पर आकर रुकती है और लीना दौड़कर उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। लीना ने स्टीव को सब बता दिया था कि उसे एक फोन आया था। लीना अपने बच्चे को हर हाल में वापस पाना चाहती थी, इसीलिए वो स्टीव की मदद ले रही थी। जल्द ही वो दोनों एक पुराने बंद पड़े चर्च के बाहर पहुंच गए थे। स्टीव लीना को गाड़ी में छोड़कर अकेला ही चर्च की ओर जाने लगता है। इस पुराने चर्च में कुछ लोग अपना रिवाज कर रहे थे और तभी स्टीव अंदर आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर घुंघराले बालों वाला बच्चे को उठाकर कहता है कि स्टीव को मार डालो। बच्चा उसकी बात मानकर उसी पर स्टीव को जकड़ लेता है और फिर देखते ही देखते उसे जान से मार देता है। स्टीव की मौत के बाद चर्च से कुछ लोग बाहर निकलते हैं और सामने खड़ी स्टीव की गाड़ी को घेर लेते हैं। गाड़ी में बैठी लीना पहले तो इन लोगों को देखकर डर जाती है, लेकिन फिर स्टीव की गन उठाकर गाड़ी से बाहर निकलती है। बाहर आकर वो उनसे अपने बच्चे के बारे में पूछने लगती है और तभी वो लोग उस पर वार कर उसे बेहोश कर देते हैं। थोड़ी देर बाद लीना को होश आता है, जो इस समय चर्च के किसी कमरे में थी और उसे एक चेयर पर बांधा हुआ था। घुंघराले बालों वाला उसके पास आकर कहता है, मेरा नाम मुहारी है और मैं शैतान का पुजारी हूँ। तुम्हारा बेटा शैतान का बच्चा है और हम उसकी मदद से पूरी दुनिया पर राज करेंगे। लीना उसकी बात भी सुन रही थी और साथ ही साथ अपने हाथ खोलने की भी कोशिश कर रही थी। जल्द ही लीना अपनी कोशिश में सफल हो जाती है। वो जल्दी जल्दी मुहारी और उसके साथियों को मारकर चर्च से बाहर निकल आती है, मगर शैतानी बच्चा भी उसका पीछा कर रहा था और इस बार वो लीना को पकड़कर उसे मार देता है। कहानी के आखिर में कोई नहीं बचता है तो सिर्फ लीना का शैतानी बच्चा। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।